सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। कैसे? मैंने आपको एक प्राइस एक्शन की क्लास दी थी थोड़ी दिनों पहले, वो थी मास्टर क्लास 1। आज है मास्टर क्लास 2 कि कैसे आप लोग पहले से ही पता लगा पाओगे कि मार्केट में जो ये कैंडल्स बन रही है, अब ये बाय साइड में मूव आने वाला है। मार्केट में जो कैंडल्स बन रही है, नीचे की तरफ मार्केट डाउन साइड में आने वाला है। और ये पूरा एकदम मैंने डिटेल में समझाया है, प्रीमियम के चार्ट पे, सामने लाइव मार्केट पे, प्लस आप क्रिप्टो का मार्केट देख लेंगे, फिर आप उसके बाद क्रूड ऑयल का भी मैंने दिखाया हुआ है, निफ्टी 50 का भी दिखाया हुआ, सब में मैंने आपको प्रॉपर दिखाया हुआ कैसे कॉल की मूवमेंट को पकड़ा जाए, कैसे पुट की मूवमेंट को पकड़ा जाए। ये पूरा एकदम मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है, और ये किसी में भी आप ट्रेड करते हो। ठीक, तो स्कैल्पर्स के लिए 1 मिनट में इतना शानदार मैंने बताया हुआ है, आप लोग उसको जाइए और पूरा पर्सपेक्टिव वॉच करिए कैसे मार्केट में कभी भी डाउन ट्रेंड आता है और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट हल्का सा रिवर्स करता है, तो कहां पर हमको कॉल की एंट्री बनानी है और अपना टारगेट लेके निकल जाना है। तो इस तरह की वीडियो बहुत कम है यूट्यूब में, तो आप जाइए पूरे वीडियो को देखिए, वॉच करिए। जो भी डाउट होगा, आप इंडियन मार्केट में मैं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक लाइव रहता हूं मेरे चैनल पे ही, और शाम को क्रिप्टो पे लाइव रहता हूं शाम को 9:15 बजे से 1.5 घंटे के लिए। तो आप लोग वहां पर आके कोई भी डाउट होगा तो मेरे से जरूर पूछेगा। तो दोस्तों, चलिए चलते वीडियो की तरफ और पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हैं कि कैसे प्राइस एक्शन के बिहाफ में आप लोग ट्रेड बना सकते हो। और इसमें कोई स्ट्रेटजी वगैरह नहीं है, ये प्योर प्राइस एक्शन है। ये कोई स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं है, प्रॉपर प्राइस एक्शन कि कैंडल्स कैसे फॉर्म करती है, कैसे फॉर्म होती है, बाइंग के लिए क्या होगा, सेलिंग के लिए क्या होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, और आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा प्राइस एक्शन का मास्टर क्लास 2 सेकंड पार्ट है अभी आज। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्राइस एक्शन के साथ अगर कैंडल्स को बारीकी से नजर रखते हैं कि कैसे वो लो बना रहा है 1 मिनट के अंदर ही, और कैसे आप यहां से मार्केट उठता है तो आप यहां पर ट्रेड बना सकते हैं ऊपर की तरफ। सेम यही अगर आप स्विंग पे करते हैं, वो तो हो गया स्कैल्पिंग का, ठीक, ये हो गया स्कैल्पिंग का 1 मिनट पे। अगर यही अगर आप स्विंग करते हैं, मान लो आप 15 मिनट के अंदर हैं, मान लो आप 20 मिनट के अंदर है, या आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कोई बड़ा पॉइंट का अगर कैप्चर करना चाहते हैं, तो अगर मार्केट में जो कैंडल्स का फॉर्म है नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या मार्केट पे एक सेलिंग आने वाली है बड़ी की नहीं, तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं। अभी मैंने करंट नाउ क्या क्लिक कर रखा है, करंट नाउ हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शंस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो पहले तो हम लोग इसका उठा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं सारी चीजों को समझाऊंगा। अभी अगर आप देखोगे तो करंट नाउ सबसे पहले हम लोग 1 मिनट को देखते हैं कि 1 मिनट में हम लोग कैसे पकड़ेंगे। तो हम लोग इंडेक्स के चार्ट में तो ट्रेड करते नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको खोलना पड़ेगा प्रीमियम के चार्ट। ठीक, तो अभी ये क्या है, बीच में हम लोग इंडेक्स का चार्ट खोल के रखेंगे, और साइड में क्या कर देंगे, अपना प्रीमियम का चार्ट खोलेंगे, इस तरफ खोलेंगे अपना क्लिक इसका कॉल का, और दूसरी तरफ हम लोग ओपन करेंगे मार्केट पुट साइड का। ठीक, जिससे आपको पता भी रहेगा क्या क्या सिनेरियो है। और ये मैंने एट द मनी दोनों खोल लिया, क्या, पुट और कॉल का। अभी देखिए, आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन भी देखिए अभी करंट नाउ 4 रुपए का चल रहा है प्रीमियम। तो अभी अगर मार्केट पे 0 हीरो वाली ट्रेडें होती है, ठीक, कॉल साइड का अगर आप प्रीमियम देखोगे तो ऑलमोस्ट 127 का है, लेकिन पुट साइड का जो प्रीमियम है बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। ठीक, तो अभी यहां पर कैसे ट्रेड वगैरह बन सकती है, क्या हो सकता है, किसी को 0 हीरो ही करना है तो वो कैसे पॉइंट लेगा, उसको देखिए यहां से पता चलेगा। तो पुट का प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो 1 रुपए का प्रीमियम वो 5 रुपए में चला गया। मतलब अगर आप 10 पॉइंट 20 पॉइंट अगर कहीं पर वॉच करते हैं, देखिए कहां पर चला गया, 1 रुपए का प्रीमियम 10 रुपए में चला गया। अब ये कैसे चला गया, ये आपको पता चल जाता बहुत पहले ही। अब देखिए, अभी देखोगे अगर आप लोग तो मार्केट के कैंडल्स को वॉच करना है, किसको वॉच करना है, कैंडल्स को वॉच करना है, प्लस आपको क्या करना है, ये प्राइस एक्शन तो देखना ही है। ये जो आप बारीकी से कैंडल को देखेंगे ना, अभी आप प्राइस भूल जाइए कि 4 रुपए चल रहा है 5 रुपए, अभी कैंडल्स को वॉच करिए। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखोगे करंट नाउ तो कॉल की तरफ नहीं है वो चीज, बट समझाऊंगा मैं आपको। और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूं, जूम इन कर लूं। कभी भी मार्केट में मूवमेंट आने वाली होती है तो कैंडल को बारीकी से देखिए। मार्केट में एक फॉल देखने को मिला आपको यहां से, ठीक, अभी प्राइस भूल जाइएगा, ठीक, फॉल देखने को मिला। देखिए आप कैंडल्स को देखिए, मार्केट क्या किया, एक ये गया वी बना के ऊपर की तरफ गया, ठीक, ये वी बना के। अगर आपको ये वाला पॉइंट पता चल जाए, अब ये पॉइंट कितने रुपए के हिसाब से है, इसका जो 14 रुपए का प्रीमियम अगर आपको पता चल जाए कि मैं बेचूंगा 24 रुपए में,
मतलब आप समझ रहे हैं हीरो जीरो इसी को बोलते हैं। और हीरो जीरो मैं करना नहीं बता रहा हूं, बेसिकली आपको कैंडल समझना है। वो तो आज एक्सपायरी थी तो वो सामने दिख रहा है आपको बैंक निफ्टी की। तो अगर आप देखोगे, अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे को 14 रुपए में घुसना है और मैं 24 रुपए में निकल जाऊंगा, तो कितने पॉइंट की मूवमेंट मिली है? टोटल 10 पॉइंट की मूवमेंट मिली है। और 10 पॉइंट की मूवमेंट ऐसे, जहां पर आपका जो एक्सपायरी का दिन, जहां पर 14 रुपए का प्रीमियम है वो 24 पहुंच जाए, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है। 10 पॉइंट बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉट साइज बहुत ज्यादा आप लेके रखते हो। जो आपका प्रॉफिट है ओवरऑल, उस प्रॉफिट का ओवरऑल लेके रखते हो, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ठीक, आप देखोगे तो यहाँ पर प्रीमियम कितने रुपए का, अगर मैं बाय करूंगा तो ये प्रीमियम ऑलमोस्ट 55 रुपए का मिल रहा है। अगर यहाँ पर 900 क्वांटिटी आप लेकर रखते तो यहाँ पर आपको मात्र और मात्र 2300 रुपए का अगर लॉस होता, तो 2300 रुपए का लॉस होता। नहीं तो आप 900 क्वांटिटी इंटू 10 पॉइंट करते तो कितने पॉइंट मिलते आपको? 9000 रुपए का प्रॉफिट होता आपको। ठीक है, और कितना रुपए इन्वेस्टमेंट लगा। इसीलिए लोग, जो ज्यादातर लोग है ना, एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करते हैं। लेकिन वो एक चीज है, एक पार्ट है, उसको छोड़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखते हैं कि यहां से मार्केट कैसे उठता है। और ये आज एक्सपायरी बस की बात नहीं है, ये कभी भी आप लोग ट्रेड करते हो, कल के दिन आप नॉर्मल, मतलब एक्सपायरी जहां पर नहीं है, आप स्टॉक में करते हो, आप फॉरेक्स में करते हो, किधर भी करते हो, ये चीजें आपको देखनी। कैंडल को डीप वॉच करना है। मतलब मार्केट में एक लगातार सेलिंग आ रही है और आपने उस पॉइंट को पकड़ा जहां पर मार्केट हॉल्ट किया और मार्केट फिर इधर से उठ गया ऐसे, और आप इधर ही एंट्री बना लियो अपना। मतलब स्टॉप लॉस कितना सेफ है आपका। इधर बनाओगे रिवर्स कर जाएगा, कितना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे, लेकिन इधर कितना छोटा स्टॉप लॉस है। छोटा स्टॉप लॉस एकदम बढ़िया, एकदम अच्छी ट्रेड बना सकते हो। ठीक, तो अभी जैसे मार्केट ये गिर रहा है, ऐसे मार्केट को कैसे पकड़ना चाहिए? तो मान लो ये मार्केट गिरा, ठीक, ये मार्केट सामने दिख रहा है, गिरता हुआ दिख रहा है, आपको कुछ भी नहीं, बैठ के बस वॉच करना है, ऐसी कैंडल्स बनने देना है। लगातार आप देखोगे एक नया लो बनाता जा रहा है कैंडल्स। अभी पीवेट नहीं देखना आपको, कैंडल देखना है। लो बना रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है कैंडल्स, ठीक है, बनाता जा रहा है। मार्केट यहां पर कहीं पर क्या करता है? होल्ड करता है। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट में ही समझा रहा हूं आपको। ठीक है, होल्ड करता है मार्केट। और अगर अब आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखो लगातार गिर रहा था, गिरने के बाद आप कैंडल्स को देखो, एक कैंडल्स अपने नए नए हाई बनाता जा रहा है और मार्केट गिर नहीं रहा। मतलब ये वाला जो लो लगाया था, ठीक है, इसको देखोगे आप, ये वाले लो को, इसके लो को नहीं तोड़ रहा है, लगातार ऊपर। तो उस समय क्या कर रहा है? बस जब मार्केट गिर रहा है, गिरने दो, जहां पर पोजीशन हॉल्ट कर रहा है। ठीक, प्रीमियम का चार्ट खोल के रखना, हॉल्ट किया मार्केट ने। ऐसे ही मैं आपको स्टॉक में भी समझा दूंगा। हॉल्ट करके रख दिया, यहां पर मार्केट लगातार एक ही साइड में बना रहा है। एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक, लाइन ऐसे ही बना लो। और अब बैठ के आपको देखना है कि क्या मार्केट इस रेंज से ऊपर उठ रहा है। तो आप देखोगे जी हाँ, उठ रहा है मार्केट। इसके बाद उठा और फिर यहां से नीचे गया। अब करना क्या है आपको कि जब भी मार्केट इधर से गया तो एक ग्रीन पे क्लोज करेगा, ये वाला पार्ट अगर ग्रीन पे क्लोज करेगा तो आपकी एंट्री यहीं पर होनी चाहिए। किसके ऊपर? जस्ट इसी के ऊपर। किसके ऊपर होगी एंट्री? जस्ट इसी के ऊपर होगी। और अगर आप देखोगे, अपना रिस्क रिकॉर्ड भी लगा के देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला में आपको कितने पॉइंट दिया है। ऑलमोस्ट ये आपको दिया है 8 पॉइंट के आसपास। स्टॉप लॉस क्या था? एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस उस ग्रीन के नीचे, नहीं तो इस पीवट के पूरा का पूरा नीचे। ठीक, तो 3.9 का स्टॉप लॉस था। टारगेट कितना मिला? 8 पॉइंट का। तो ये चीजें होती हैं। ये कैसे पकड़ना है? ये ऐसे ही आप पकड़ सकते हो। अभी मैं कॉल की तरफ भी दिखाऊंगा। कैंडल्स को वॉच करना। अभी देखो जैसे ऊपर गया, अभी देखो ये कैंडल रेड बना। अभी कॉल की तरफ उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। प्लस आप ये भी देखोगे, ईएमए भी रजिस्ट कर रहा था। ईएमए 9 और 50 लगा हुआ है। यहाँ पर जो ब्लैक वाला है वो 50 है और रेड वाला क्या है? हमारा 9 ईएमए। ठीक, और मैकडी क्रॉस ओवर भी है। सारे सेंटीमेंट हमारे साथ है प्राइस एक्शन के। आपको यही वॉच करना है कि अगर मैकडी का भी क्रॉस ओवर होने वाला है ऊपर की तरफ और ऐसी मार्केट होल्ड कर रहा है और कैंडल्स नीचे की तरफ नहीं आ रही, वो ऊपर की तरफ भी बना रही है, और जो आपका लोवेस्ट कैंडल का पॉइंट होगा, और जब मार्केट कैंडल्स के साथ ऊपर जाने लगेगा तो बस आपको जब भी नीचे करके ऊपर की तरफ रिट्रेस देगा, यहीं पर एंट्री बनेगी ग्रीन कैंडल पे, और छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड बनानी है और सामने ऐसी पॉइंट मिलेगा। अभी जब मार्केट गिर रहा है तो आप देखोगे क्या हुआ है। यहां पर मार्केट गिर रहा है, ठीक है। अभी देखो यहां पर गिरा, ये गिरा मार्केट, ठीक। यहां पर फिर से एक कैंडल ने, भाई देखो सामने दिखेगा आपको, वो होल्ड करके मार्केट ऊपर जाने लग गया। एक लाइन आपने फिर यहां पर ड्रॉ कर दी सपोर्ट की। अभी आप देखोगे क्या मार्केट गिर रहा है नीचे? जी हां, ये गिरा है।
आप देखोगे नया लो बनाया है इसने, तो ये वाला जो पॉइंट आपका हो जाएगा रिजेक्शन। अब इसमें मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ऑल्ट और एच दबा के एक ओ, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब देखो ये आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, मैं जूम कर देता हूं, ठीक, ये जूम ध्यान से देखना इसको आप लोग। यहां पर अभी तो यहां पर आप लोग वॉच करोगे, यहां से मार्केट रजिस्ट किया, ऊपर की तरफ आया। अब आप लोगों का डिसीजन ये होना चाहिए था कि मार्केट में अगर बाइंग आनी होगी तो क्या करेगा, मार्केट नीचे जाएगा और इधर कहीं से उठेगा, इसके इधर पे भी नहीं आएगा, इधर ही कहीं से ऊपर पहले से उठ जाएगा, ठीक है। और जब नीचे आएगा अगली बार, तब आपको एंट्री बनानी है, ग्रीन कैंडल पे क्लोज करेगा तब। इसको कहते हैं मार्केट को डाउन, मतलब एकदम डीप में पकड़ना। और अभी देखिए इसके बाद वापस से मार्केट क्या किया, रेजिस्टेंस को तोड़ा, लेकिन वेट, तोड़ा फिर तोड़ा, अभी तोड़ दी थी, ठीक, अभी 0.50 के आसपास आ गया, मतलब यहां पर कहीं पर ट्रेड नहीं बन रही थी और यहां पर कोलैप्स हो गया मार्केट, ठीक। तो अभी ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी हम लोग कॉल की तरफ देखते हैं, एक बार कॉल की तरफ भी आप लोग देख लीजिए आज क्या उठा है। और आज की जो मूवमेंट आई है, जो बड़ी मूवमेंट आई है, वो कैसे आपको पता चल जाएगी पहले वो भी मैं बता देता हूं आपको। मार्केट ये रहा 9 तारीख का खुला। पहली बात तो हमारा 50 मिनट का सुपर ट्रेंड जो बता रहा था अपसाइड बता रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग छोड़ते हैं उस चीज को, हम लोग थोड़ा सा यहां पर देखते हैं, ठीक। आप देखोगे करंट नाउ मार्केट क्या किया, प्रीमियम का चार्ट है, ठीक है, 50,900 का उस समय का था, तो अभी उठा लिया हम लोगों ने एट द मनी का। मार्केट नीचे आया और आप देख भी रहे हो कि ऐसे ही बैठ के बस वॉच करना, आप देख भी रहे हो कैंडल्स लगातार नीचे लो लो बनाती जा रही है, लेकिन यहां पर 1 मिनट मार्केट रुका है, यहां पर रुका है मार्केट, लगातार देखो ना कैंडल्स बन रही है। जैसे ही कैंडल बनने लग जाए तो आपको यहां पर एक क्या करना है, सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर लेनी। ये दोस्तों प्राइस एक्शन की क्लास चल रही है, यहां पर कोई स्ट्रेटजी वगैरह नहीं है, प्राइस एक्शन की क्लास है। कैंडल्स को बारीकी से समझो, वही चीज मैं बता रहा हूं, बारीकी से अगर देखना चालू कर दिए तो 1 मिनट में भी पैसा कमाया जा सकता है। अभी तो मैं बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट लो, ये लो, कुछ भी नहीं सिखा रहा हूं। प्राइस एक्शन, प्रॉपर कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं और उसके बाद बूम एक मूवमेंट आता है बाइंग का। आप देखोगे करंट नाउ, तो यहां पर प्रीमियम उस समय चल रहा था करंट नाउ ये वाला 263 का, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ऐसे ही आपने लाइन ड्रॉ की, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक, फिर से ऊपर गया, लेकिन इस बार जब नीचे आया तो पूरा नीचे नहीं आया, ग्रीन का ये कॉम्बिनेशन करके चला गया, पता चल गया। तो यहां से आपने क्या देखा कि मार्केट में जो क्या है ट्रेंड है वो अप है। तो यहां पर कैसे होगा ट्रेड बनेगा, देखो पहली बात तो आपने इधर बनाया लाइन, लाइन कैसे, जब ये कैंडल लगातार बन रही थी, इसके बाद ही बनाया आपने, इसमें लाइन नहीं बना दिया, जब ये कैंडल लगातार 6-7 कैंडल बन गई है तो आपने ये लाइन बनाया, ड्रॉ किया, ठीक, आपको लगा कि मार्केट यहां पर हॉल्ट कर रहा है, और उसके बाद आपने देखा कि ये वाला ऐसे पैटर्न बनाया, ड्रॉ किया अपने, ये वह ऊपर गया, मार्केट फिर नीचे गया, अभी ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ जब आया तो यहां से मार्केट ऊपर उठ गया। मतलब ये वाला जो एरिया है ये क्या है, एक बाइंग का है। तो मार्केट में जब भी इस रेंज पर प्राइस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। और देखो इस रेंज पर प्राइस आया है ग्रीन वाला, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला फॉल किया, यहां पर मार्केट हॉल्ट किया, तो हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली कि मार्केट अभी नीचे नहीं आ रहा है, और उसके बाद अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, एक ये वाली और एक ये वाली, मतलब 276 से लेके 263 तक। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मार्केट में जब भी प्राइस आएगा इस रेंज पर तो हम लोग बाय करेंगे। यहां पर आया ऑलमोस्ट, ठीक, उसके बाद मार्केट बूम ऊपर की तरफ, कितने पॉइंट गया है आपके सामने, ठीक है, सामने दिख रहा है ये पॉइंट कितना गया है, मतलब 276 का प्रीमियम ऑलमोस्ट 359 गया। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप चले जा सकते हैं। उसके बाद देखिए वापस से क्या बना, कैंडल एक फॉल होने लग गया, अभी कुछ भी नहीं करना है, एक ट्रेड हुई, एक उसके बाद फॉल करने लगे, आप देखते रहो प्रीमियम, कॉल के प्रीमियम को देखते रहो, इंडेक्स भी देख रहे हो, बाकी चीजें भी देख रहे हो, 920 क्रॉस ओवर, मैकडी क्रॉस ओवर, वो सब देख रहे हो आप लोग, ठीक है। और इधर देखो करंट नाउ हुआ क्या है, ये अब ये वाला जो बड़ा सिनेरियो हुआ है, क्या कभी इतनी बड़ी कैंडल पे ट्रेड बनानी चाहिए, मैं हमेशा से मना करता हूं नहीं, ये क्योंकि ये सडन कैंडल बनी है। आप देखो ना कि मार्केट लगातार फॉल कर रहा था और फॉल में ही सडन ये मार्केट ने कैंडल इतनी बड़ी बनाई, ठीक। अब जब इतनी बड़ी बनाई है तो आपको क्या करना, वेट करना है 9 EMA का। तो जब ये बना तो फिर तो वो 9 EMA का, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 9 EMA में घुसो। और दूसरी बात ये जो आज की बाइंग है ना, ये आरबीआई का जो था, आरबीआई का आज क्या था, रेपो रेट उसने कट नहीं किया है,
सेम रेपो रेट ही रहेगा 6.4 के आसपास जो पहले चलता आ रहा था, इसलिए बैंक उड़ा भी है। ठीक, और अभी देखोगे, ये देखो अभी आगे दिखाता हूं, तो ये रेपो रेट वाली न्यूज थी इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ गया। न्यूज का सेंटीमेंट है जो आप देख रहे हो कि 263 का प्रीमियम चला गया है 737, वो न्यूज का इंपैक्ट था। अभी मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर जादू। आप देखोगे मार्केट वापस से फॉल आना स्टार्ट हुआ। ठीक, सेम आपको पुट की तरफ भी यही देखते रहना। अभी आ रहा है, ठीक है, आने दो आने दो। अरे वाह, एक चीज यहां पर देखने को मिली है, देखने को ये मिली है। पहली बात तो इसके लो को नहीं तोड़ा जब नीचे आ रहा था, और यहां से मार्केट उठा है। ये मार्केट डाउन आया और फिर ऊपर की तरफ उठा और फिर नीचे आया, और इस बार नीचे नहीं आया, ठीक है, देखो, और ऊपर की तरफ मार्केट चला गया। कुछ भी नहीं करना, जैसे इसके हाई को तोड़े या इधर ग्रीन कैंडल बना के उठा, इसी के ऊपर ट्रेड बनानी थी आपको। और आपको देखो देखना था कि प्रीवियस क्या है, प्रीवियस यहाँ पर लो था, तो या तो इसके पीछे का स्टॉप लॉस लगा लेते या तो इस कैंडल के पीछे का स्टॉप लॉस लगा लेते। सामने आपको ने देखा टारगेट। दूसरी बात देखोगे कि यहाँ पर ईएमए मैकडी का क्रॉसओवर भी हो गया है इस रेंज पर, और ये आपका ईएमए 50 और 9 का भी क्रॉसओवर हुआ है, तो मार्केट ने ट्रेड दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखना। देखिए जैसे मार्केट अभी गिर रहा था कॉल साइड पे, तो गिरता ही रहता है, दिखता ही है कि वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। उठने का सिनेरियो सिंपल सा आप अपना बना लो। तो ये देखो लगातार मार्केट गिर रहा है और ये गिर ही रहा है। यहां पर देखोगे फिर से एक सिनेरियो बना, ठीक है, मैं जूम कर लेता हूं। कॉल का प्रीमियम लगातार गिर रहा था, ठीक, अभी फिर उठा, ठीक, आपने देखा उठा, और फिर उसके बाद लगातार, अरे वाह यार, ट्रेड अपनी बन गई। ये नीचे गिरा, फिर ये ऊपर आया, और जब ऊपर आया फिर नीचे गिरा, लेकिन इधर देखो इसने लो को नहीं तोड़ा है, ये यहीं से उठा है, ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया, यहीं पर ट्रेड बनेगी। ठीक है, जैसे ही अगर आप जैसे ये फॉल किया और ये ऊपर गया और नीचे आया, ठीक है, और यहां पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया, समझ जाओ कि भाई ये बाइंग एरिया है और यहां से बाहर उठाएंगे मार्केट को। तो यहां पर अगर आप ट्रेड बनाते तो यहां पर आपको कितने पॉइंट का होता, टारगेट ग्रीन कैंडल के ऊपर ही, जस्ट इसी के ऊपर ट्रेड बनती है आपकी, और ऑलमोस्ट कितने पॉइंट मिले हैं यहाँ पर, 70 पॉइंट के आसपास मिले हैं। ठीक, 73 पॉइंट के आसपास इसमें मिले हैं। 30 पॉइंट 35 पॉइंट इजिली है किसके अंदर, स्कैल्पिंग के अंदर जो मिल जाए। तो इस तरीके से आपको कैंडल्स को गहराई के साथ वॉच करना कि जब भी मार्केट गिर रहा हो और कहीं पर हॉल्ट कर जाए, हॉल्ट करने के बाद फिर ऊपर की तरफ, ये देखो मैं डायग्राम बनाता हूं, मार्केट गिर रहा है और फिर मार्केट यहां पर हॉल्ट करे और फिर एक पीक बना के नीचे आए, और नीचे इस बार ना ही इधर से ग्रीन कैंडल लगा के उठ जाए। तो ये जो ग्रीन कैंडल लगा के उठेगी, बस वहीं पर मार्केट में ट्रेड बनेगी ऊपर, गुड टू गो फॉर लॉन्ग साइड, और वही रिस्क रिवॉर्ड अपना। ये हो गया हमारा क्या, बैंक निफ्टी का प्रीमियम का चार्ट में मैंने खोल के पूरा एकदम समझा दिया डिटेल पे एकदम कि कैसे आपको कैंडल्स को वॉच करना है। ठीक, इंडेक्स की में भी अगर आप लोग देख लोगे तो इंडेक्स में मैं आपको समझा देता हूं। मैं इंडेक्स को एक बार क्या कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं, है ना। इंडेक्स में भी समझना जरूरी है चीजों को। प्रीमियम के चार्ट में तो मैंने आपको बता दिया कि प्रीमियम चार्ट को कैसे आपको वो करना है। देखो यहां कितनी अच्छी चीज बनी है, मार्केट क्या किया, साइडवेज था, फॉल आया, ठीक, फिर फॉल आया, अभी ऊपर की तरफ मार्केट गया और अभी नीचे की तरफ आया, और ये ग्रीन बना के ऊपर की तरफ गया। तो आपकी ट्रेड यही बननी चाहिए थी, और अगर ट्रेड आपकी यहां पर बनती तो ये देखिए ये ग्रीन कैंडल पे बनती तो ऑलमोस्ट आपके टारगेट पे, टारगेट मिला है। वो बात अलग है कि मार्केट अब बंद हो गया है, प्रीमियम डिके हो चुके हैं, सारे बैंक निफ्टी के हैं। अगर मैं निफ्टी 50 खोल दूं तो निफ्टी 50 में आपको देखने को मिलेगा, निफ्टी 50 का अगर मैं खोल देता हूं तो निफ्टी 50 में आज एक्सपायरी नहीं थी, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चीजें ज्यादा अच्छा बेहतर समझ लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट खोला है, ये इंडेक्स का चार्ट है, मेन 1 मिनट पे लगा के रखते हैं, फिर उसके बाद मैं स्विंग समझाऊंगा। ठीक, तो निफ्टी का मैं एक कॉल का खोल देता हूं, ठीक है, एट द मनी, और एक पुट का मैं निफ्टी का खोल देता हूं एट द मनी। ये वाला पुट का, उधर वाला कॉल का हो गया, इधर वाला पुट का, लो हो गया। ठीक, अभी देखिए निफ्टी 50 में भी आज बहुत अच्छी बाइंग आई है, और आप देखोगे बाइंग के साथ यहाँ पर सेलिंग भी अच्छी आई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कैसे मार्केट को पकड़ना, तो कॉल का प्रीमियम आज सुबह काफी अच्छा उठा था। मैं कॉल के प्रीमियम में सुबह के टाइम ले जाता हूँ, सुबह 9 तारीख का मार्केट ये रहा। अभी आपको मैं देखो दिखाता हूँ, एडवांस लर्निंग है पूरी प्राइस एक्शन की, एडवांस लर्निंग। कैंडल्स को वॉच करना है सिर्फ और सिर्फ, कुछ भी नहीं करना, कैंडल्स को वॉच करना है। तो अगर आप देखोगे करंट नाउ, तो यहां पर मार्केट ओपन हुआ है 9:15 की कैंडल ये रही। निफ्टी 50 का मार्केट गैप अप खुला था, खुला नीचे की तरफ आया,
और अभी देखो डाउ थ्योरी बनाते जाओ, ये गया नीचे, कैंडल्स को भी वॉच करो, ठीक है, ऊपर गया, हाई नहीं बनाया है, फिर नीचे गया, अरे बाप रे, ठीक है, लो बनाया इसने नया, लेकिन अभी वापस जब मार्केट ऊपर गया तो इसने नया लो नहीं बनाया। भाई इससे पता क्या चलता है कि मार्केट में एक बाइंग मूवमेंट आने वाली। प्लस निफ्टी विफ्टी का सुपर ट्रेंड भी था, 15 मिनट में अप था आज के दिन, वो सब भी हमको देखना होता है। और ट्रेंड अप था इसलिए हम लोग यहां पर ट्रेड बनाते, और कहां पर बनाते, ये वाला, मार्केट खुला ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, नया लो बनाया, लेकिन इस बार जब ऊपर गया और नीचे आया तो यहां पर इसके लो नहीं बनाया, इधर ही से मार्केट उठा, जैसे ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया यहां पर, बस यहीं पर ट्रेड आपकी बनेगी, इधर एंट्री, इसके पीछे का स्टॉप लॉस, और सामने आपको दिख रहा है कि कैसे पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, ठीक है। अभी ये देखो, और गिरने वाला भी अगर आप देखोगे तो कैसे गिरता है, सेलिंग का भी देखोगे तो सेलिंग में कैसे बढ़ता है पॉइंट, ऊपर उठा, जो शॉर्ट सेल करते हैं, ऊपर उठा मार्केट, अभी देखो कैंडल्स लगातार गिरती जा रही है, गिरती है, देखो कैंडल्स का नया लो बनता जा रहा है ना, देखो ना कैंडल्स नया हाई नहीं बना पा रहे, लो बनाता जा रहे हैं, छोटी छोटी कैंडल हो गई है। और देखो कैंडल्स को अगर आप वॉच कर लोगे नीचे गिरते हुए का, और फिर जब उठी और फिर जब गिरी, तो बस इसी के ऊपर का, ये इधर का है वो एंट्री और इतने का टारगेट, ठीक है, ये देख रहे हो, ऐसे ही वॉच करना, ये प्राइस एक्शन है प्रॉपर दोस्त भाई, ये अभी मैं क्रिप्टो में भी समझाऊंगा आपको। अभी देखो यहां पर क्या खेला हुआ है, रेपो रेट वाला सीन था, निफ्टी 50 में भी सेम वही हुआ था, बैंक निफ्टी में, ये एक क्या है, इसको आप न्यूज का इंपैक्ट बोल सकते हो, ये न्यूज का इंपैक्ट है कि आज आरबीआई में क्या आया था, एक न्यूज आई जिसमें रेपो रेट नहीं कटा, और सही है मतलब, और उसमें काफी चीजें निफ्टी 50 में भी बहुत सारी जैसे कंपनियां हैं, ठीक, तो इसमें बताया गया है कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है थोड़ा सा 7.3 से 7.4 तक लेके जाएंगे, और जीडीपी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी मानी जा रही है इंडिया की। तो उसके बाद आप देखोगे मार्केट वापस से ऊपर गया और डाउन गया, लेकिन आज बड़े स्विंग को भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इस बार लो नहीं तोड़ा है, कोई बात नहीं। मार्केट को अगर आप देखोगे तो मार्केट क्योंकि अगर यहां समझोगे तो यहां पर क्या है, कॉल आया, ठीक, ऊपर उठा मार्केट और इधर से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक। पहली बात तो एमएससीडी का क्रॉस ओवर 920 950 का है, ये ठीक है, जाने देते हैं, अभी जाने देते हैं, अभी मिलेगा, ट्रेड मिलेगा, ठीक है। यहां पर आप देखोगे मार्केट गया, लो बनाया, ऊपर गया, अभी जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो लो नहीं बनाया, इधर से कैंडल ग्रीन, मैंने अगली कैंडल देखी नहीं, और देखना टारगेट ही मिलेगा अपने को, इसी कैंडल के ऊपर का क्या होगा, ट्रेड होगा, एंट्री, और ई में 20 के पीछे का स्टॉप लॉस होगा। क्या हमको ट्रेड मिली है? जी हाँ मिली है। देखो ना, आपकी एंट्री यहां होती, ठीक है, ग्रीन कैंडल पे भी होती तो 222 पे, स्टॉप लॉस किसके पीछे का होता, 212 पे, टारगेट सामने आपके है 250, ठीक, और सामने देखो वो तो फिर बड़ा टारगेट दिया है, ऐसे ही नीचे का होता है। अभी फुट साइड का, अभी देखो मैं इधर मेन इंडेक्स के चार्ट में निफ्टी निफ्टी में पूरा समझाता हूँ, फुट का, एक सेकंड मैं इसको पूरा समझाता हूँ शॉर्ट पे, पूरा निफ्टी फिफ्टी का आप लोग चार्ट को वॉच करिए। तो निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को अगर हम लोग वॉच करेंगे तो देखो छोटा सा अभी करंट नाउ क्या हुआ, निफ्टी 50 लगातार मार्केट गिरा, वॉच करते रहे, मैं ये जो बार बार समझा रहा हूँ चीजों को समझो, मार्केट में फॉल आया, दिख रहा है आपको, अभी मार्केट फिर से उठा और फिर फॉल आया, ठीक है, और फिर उठा, जो ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया, इसी कैंडल के ऊपर एंट्री, इसी कैंडल के पीछे का स्टॉप लॉस, सामने आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, और इस पे एक्सपायरी नहीं है तो इस पे अच्छी खासी आपको वो भी मिली होगी, कॉल का है, इधर खुला हुआ है क्या, तो आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी नहीं है, तो आप देखोगे ये रहा, ये प्रीमियम गिरा, सॉरी ये रहा प्रीमियम का चार्ट, ये रहा इंडेक्स का चार्ट, कॉल आया मार्केट पे ऊपर उछाला, कॉल आया मार्केट पे ऊपर उछाला, हमको अभी यहां पर बाय नहीं करना था, हमको तो वेट करना था। अभी जब मार्केट नीचे की तरफ आया, क्या इसने इसके लो को तोड़ा, नीचे आते समय नहीं तोड़ा, क्योंकि यहां पर तो हर बार टूटा था, ऊपर आया तो फिर ये इतने बड़ी, ये ऊपर वो ऊपर था, तोड़ता जा रहा था, यहां पर क्यों नहीं हुआ, यहां पर बस जैसे ही ये ग्रीन कैंडल पे इसने क्लोज किया ऊपर की तरफ, इधर ही हमारा क्या बनना चाहिए था, बाय, और इसके पीछे का स्टॉप लॉस भी, जी हाँ इसके पीछे का स्टॉप लॉस भी 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, टारगेट आपके सामने। इतना इजी है ये, मतलब आप मैकडी और क्रॉस ओवर को ही भूल जाओ ना, लेकिन अगर आप सपोर्ट में 9 ईएमए को लगा लेते हो, और ये वाला ये जो, जैसे मैं इसको कर देता हूं बंद एक बार को, ठीक है,
मैं एक बार 50 EMA को भी बंद कर देता हूं। और देखिए ये सारा खेल प्राइस एक्शन का है, सारा खेल प्राइस एक्शन का है। आप इसको डीप में उठा सकते हो, डीप में दोस्त, डीप में। और 9 EMA का ये रहा सपोर्ट आपका, देखो फॉल आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर फॉल आया, अभी यहां ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया, ये देखो इसी के ऊपर की एंट्री बनती और आपको ये टारगेट, इसी के पीछे कैसल रहता, छोटा सा स्टॉप लॉस, बड़ा सा टारगेट। तो दोस्तों अगर इस तरीके से आप लोग ट्रेड को देखोगे तो बहुत अच्छा मजा आएगा। लाइव चार्ट में, प्रीमियम के चार्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, लाइव प्रीमियम के चार्ट में मैं आपको समझा रहा हूं। अभी मार्केट गिरना होगा तो कैसे गिरेगा, जैसे ये मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक है, अभी ये लो बनाएगा, इसके लो को तोड़ देगा, 1 मिनट की बात है, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, इधर ही आपको पुट की एंट्री देगा और मार्केट नीचे वापस, ऐसे होगा, ठीक है। आप देखोगे पुट के, अगर मैं इधर देखूं पी साइड पे, तो पी साइड का अगर आप देखोगे तो इधर सिनेरियो है, ये देखो फॉल आया, ये फॉल सामने दिख रहा है आपको, अभी मार्केट ये उठा, ठीक, अभी 3:28 हो गए तो मार्केट दिखेगा नहीं, अभी ये थोड़ा सा नीचे गिरेगा और गिरने से ही उठेगा, तो बस जहां पर ग्रीन कैंडल बनेगी ऐसे, बस इसी के ऊपर की एंट्री और इसके पीछे का स्टॉप लॉस या इसके पीछे का स्टॉप लॉस और टारगेट जो आप रखते हो 1:2, 3, 4। तो इस तरीके से आपको अगर मार्केट को वॉच करना सीख लिया दोस्त, तो आपके जीवन के बल्ले बल्ले, क्योंकि ये दोस्तों है क्या, प्योर प्राइस एक्शन, ठीक है, क्या है, प्योर प्राइस एक्शन। अब मैं आपको ले चलता हूं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल का मार्केट तो खुला होगा, है ना, वो तो खुला होगा मार्केट। अभी देखो मैं क्रूड ऑयल पे लेके चलता हूं, वहां पर आपको जादू दिखाता हूं। क्रूड ऑयल पे लाइव मार्केट चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, साफ एकदम सब कुछ समझाने वाला हूं आपको मैं। और ये रहा हमारा बड़ा सा चार्ट खुल गया क्रूड ऑयल का, और अब देखिए आप लोग यहाँ पर जादू। क्रूड ऑयल पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्रूड ऑयल पे भी जैसे लाइव मार्केट चल रहा है क्रूड ऑयल का, बैंक निफ्टी वगैरह बंद हो गया है, सारे मार्केट बंद हो गए, इंडियन मार्केट, क्रूड ऑयल अभी चल रहा है, मतलब कमोडिटी मार्केट ओवरऑल चल रहा है। तो कमोडिटी मार्केट में देखिए कैसे ट्रेड बनती है। अभी आप सामने देख रहे हो साइडवेज है मार्केट, साइडवेज मार्केट है। अभी देखिए यहाँ पर कैसे काम तमाम करते हैं मार्केट का हम लोग, ठीक, 1 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ठीक। अभी आप देखोगे कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये एमएससीडी को भी दबा देता हूं मैं नीचे, सिर्फ 9 EMA लगा रखा है, वो भी ऐसे देखने के लिए। मैं अभी प्राइस एक्शन की क्लास दे रहा हूं मैं, चलो इसको भी बंद कर देता हूं। प्राइस एक्शन की क्लास है, प्रॉपर प्राइस एक्शन समझेंगे, कुछ भी नहीं लगाया हुआ, एकदम प्योर हमारा पड़ा हुआ कोरा कागज क्रूड ऑयल। मार्केट मान लो हम लोग शुरू करते हैं आज से ही। सुबह का मार्केट कहाँ है, ये रहा मार्केट, देख रहे हो आप, सुबह का मार्केट ये रहा क्रूड ऑयल का। मार्केट नीचे गया, चलो ठीक है, देख रहे हैं, पैटर्न बनने देते, अरे ठीक है, बहुत बढ़िया, ऊपर गया, बहुत बढ़िया, नीचे गया, अरे बाप रे बाप, ये तो मार्केट पकड़ा गया। ये क्या था, लाइन तो ड्रॉ की आपने पिवट के साथ, ये क्या था, यहां से मार्केट उठा है, सामने ही दिख रहा है आपको, मैं क्या ही दिखाऊं। यहां पर अगर आपने एंट्री बनाई होती है अपनी कॉल पे इसी ग्रीन कैंडल के ऊपर, तो आपको पीछे का स्टॉप लॉस आपका कितना होता, इधर का होता ऑलमोस्ट 16 पॉइंट के आसपास, और आपका स्टॉप लॉस होता 3-4 पॉइंट के आसपास का, ठीक। एंट्री कहां पर लिया आपने 6197 पे, और स्टॉप लॉस आपका कहां पर होता 6193, मतलब 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, और आप लोग एक अच्छी एंट्री बना लेते, ठीक। अब चलिए चलते, ये डाउ थ्योरी का था, और प्राइस एक्शन कैंडल के साथ में बता रहा हूं, कैंडल का ये प्राइस एक्शन समझो। ये यहां से मार्केट उठ गया ऊपर की तरफ, अभी देखो मार्केट वापस से नीचे आया, क्या इसने इसके लो को तोड़ा, नहीं। ग्रीन कैंडल पे यहां पर भी एंट्री बनती है, नहीं बनाई, कोई बात नहीं, छोड़ दी ना। अभी हम लोग फॉल का देखेंगे, सेल का, ठीक है। अभी वही देखो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर इधर गया, ठीक, अभी फिर नीचे गया, कोई इधर डाउ थ्योरी के हिसाब से वो नहीं है, फिर अभी ऊपर गया, अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ, ये तो कांड हो गया गुरु। ये बस रेड कैंडल पे इधर क्लोज किया, इसी के इधर की एंट्री, ठीक है। तो मान लो इधर की अगर हम लोग एंट्री बनाते, ये देखो ध्यान से, शॉर्ट की है, ये फ्यूचर का चार्ट है, तो यहां पर ऐसे ही चलेगा, इधर ऑप्शन नहीं है। ये गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी फिर से ये ऊपर गया, और फिर से रेड कैंडल जब ये बनाया, ठीक है, इस रेड कैंडल पे बनाया, इधर ही एंट्री लगेगी, इसके पीछे क्या लगेगा, स्टॉप लॉस, ठीक है, प्रीवियस पिवट का। और आप देखोगे क्रूड ऑयल पे, ये तो बहुत बड़ी चांदी वाली ट्रेड पकड़ ली आपने। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा बड़ा है, कितने पॉइंट का, यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका स्टॉप लॉस है 7 पॉइंट के आसपास का है स्टॉप लॉस, ठीक है। ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है, इसमें काम चलाइए, 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और इसको अगर आप काटेंगे तो आपको देखना मिलेगा, ये ऑलमोस्ट आपको मिला है कितने पॉइंट का टारगेट, बहुत बड़ा पॉइंट टारगेट मिला है, ठीक।
अभी मार्केट यहां से कैसे उठेगा, तो कैसे उठेगा, मैं ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, आप लोग देखते रहो, चीजों को समझो। ये गिरता गया, अरे उठा, गिरा, अरे यार नया लो बना दिया, गिर ही रहा है, अरे उठा, गिरा, अरे बाप रे बाप, इधर तो फिर से पकड़ा गया मार्केट। भाई कॉमन सेंस यार, हम लोग यहां से क्या देखते आ रहे कि हमको तो ही ना पता मार्केट ये उठा, देखो हम लोग ये सोचेंगे ना अभी गिरेगा तो यहां से कहीं से उठ जाए, लेकिन नहीं उठा, यहां से तो गिर गया नीचे, धरता तक गिरता ही गया। अभी मार्केट वापस से उठा और फिर गिरा, लेकिन ये वाला एरिया बस इधर ही बाइंग, ग्रीन कैंडल के ऊपर पीछे का स्टॉप लॉस, चाहे इस पीरियड का लगा लो, चाहे इस पीरियड का लगा लो, और बस आपके सामने ये टारगेट है क्रूड ऑयल पे। ये 1 मिनट की स्कैल्पिंग वाला मैं बता रहा हूं, ठीक। अभी मार्केट फिर से देखोगे यहां से ऊपर उठा, फिर ये गया, फिर ऊपर उठा, फिर ये गया, फिर ऊपर उठा, फिर ये गया, अरे बाप रे बाप, फिर मार्केट पकड़ा गया, फिर सामने दिख रहा है आपको, सेम आपको दिखते ही रहेगा। सेम ऐसे ये वाला देख लो, एक और पुट साइड का, ये मार्केट उठा, ये यहां तक रेंज तक गया, अभी मार्केट फिर से उठा, फिर ऊपर गया, चलो ठीक है, बाइंग चलो चल रही है अच्छी खासी। अभी मार्केट शॉर्ट साइड पे कैसे ट्रेड बनाती, ये गिरा नीचे, मतलब इसने लो को तोड़ा, लेकिन इस बार उठा, अरे यार इसने हाई को तोड़ा नहीं, जैसी रेड कैंडल बनाई बस इसी के पीछे का स्टॉप लॉस, इधर ही एंट्री, और ये वाला पॉइंट आपके पास। समझ में आ रही चीजें आपको कि मैं कैसे समझा रहा हूं कि मार्केट में कैसे ट्रेंड चेंज होता है। अब करंट नाउ का मैं समझाता हूं, करंट नाउ लेके चलते हैं ना, मार्केट में करंट क्या है ये तो बैक टेस्ट करके बताता है। अभी देखो मार्केट क्या हुआ, इसकी डाउ थ्योरी बनाई, यहां से ये उठा, ये मार्केट गया, और मार्केट ये उठा, और अभी फिर से नीचे गया, और फिर से उठा, और फिर से नीचे आ गया। अभी मार्केट जब भी ऊपर आएगा इस रेंज पर, और जहां पर इस रेंज पर आने के बाद इधर कहीं पर रेड कैंडल बनाएगा, बस हमको इधर नीचे की ट्रेड बनानी है, सिंपल सा करके, बस यही लॉजिक होगा, कुछ भी नहीं, इतना ही लॉजिक है, सिंपल। और अभी ये हमारा कंफर्मेशन हुआ है कि हाँ यार अब डाउन ट्रेंड पे ट्रेड बन सकती है। अभी देखो करंट कैंडल ग्रीन आ रही है ना, अभी ये लगातार यहीं से कोलैप्स करता जा रहा है। अभी जब मार्केट ऊपर उठेगा, ठीक है, ऊपर उठने के बाद जब यही कहीं से गिरेगा, रेड कैंडल पे क्लोज करेगा ये, बस यहीं पर एक एंट्री बनेगी नीचे पे, शॉर्ट साइड पे क्रूड ऑयल पे, ठीक है। अभी वेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो आपको आई थिंक चीजें समझ में आ रही होगी। एक बार हम लोग चलते हैं क्रिप्टो पे, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में भी चलते हैं हम लोग, समझते हैं चीजों को। तो यहां पर आप चलोगे, लाइव मार्केट चल रहा है, यहां पर देखो कैसे बाइंग आई है, ठीक। आप देखो करंट नाउ, ये भी 1 मिनट का चार्ट फ्रेम खोला हुआ है, मार्केट पे सेलिंग आई, ठीक है, ये सेलिंग आई, फिर ऊपर गया, फिर सेल आ गया, नया लो बना दिया, फिर ऊपर गया, भाई हाई नहीं बना पाया, फिर लो बना दिया, फिर ऊपर गया, अरे यार फिर बहन, अरे यार इस बार क्या हो गया, इस बार तो मार्केट इधर ही से उठ गया है। ये बात तो सही है, जैसे ही उठा ग्रीन कैंडल पे बस यहां पर एंट्री, ये टारगेट, ये टारगेट, और ये टारगेट, तीनों टारगेट आपको दिख ही रहे, ठीक। ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम का इसको दिखा देता हूं, 5 मिनट कर देते हैं। 5 मिनट में आप मार्केट कैसे पकड़ोगे, थोड़ा स्विंग ट्रेड भी समझ लो। तो ये करंट नाउ लाइव चल रहा है मार्केट, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो आप देखोगे मार्केट पे ये गया, फिर ऊपर, फिर गया, यही ग्रीन कैंडल पे एंट्री बननी चाहिए थी क्योंकि लो नहीं बनाया है, और यहां पर आप क्या करोगे, ट्रेड बनाओगे अपनी लॉन्ग साइड पे। और इधर कितने पॉइंट मिले हैं, 194 पॉइंट, मतलब 200 पॉइंट ऑलमोस्ट मिले हैं, ठीक है। अभी फिर एक चीज आप लोग और देखो, मार्केट ये गया ऊपर, अभी ये इसने नीचे बनाया, लेकिन अब जब ऊपर आ रहा था, ऊपर बनाया नहीं, नीचे की तरफ आने लग गया। अरे जब आने लग गया तो इधर ही आपकी एक शॉर्ट की ट्रेड बनती, और ये वाला आपका काम खत्म। तो पीवट्स को पकड़ो बस, स्कैल्पर्स पीवट्स को पकड़े बस, ठीक है। और अगर आप ये बड़ा टाइम फ्रेम पे स्विंग वगैरह कैप्चर करना चाहते हैं तो मैं मान लेता हूं 30 मिनट का ले लेता हूं, ठीक। 30 मिनट में आप कैंडल्स को बस वॉच करोगे, ठीक है। तो आप देखोगे करंट नाउ मार्केट क्या है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, ये साइडवेज मार्केट है अभी करंट नाउ, ठीक है। अभी ये वाला एरिया नहीं, ये साइडवेज नहीं है, यहां से ग्रीन कैंडल पे हमको बाइंग करनी चाहिए थी, ये वाला एरिया बाइंग का हो सकता है, इतना वाला एरिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ना हमारा एक, ये वाला एरिया बाइंग का हो सकता है कैंडल के हिसाब से। लेकिन ये वही चीज है, आप लोग अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चीजें समझ गए, ये तो बहुत टाइम पे बनेगा, इस पे तो मैं लाइव दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन अभी छोटी चीजों को आप बड़े टाइम फ्रेम में यूटिलाइज करना, इस चीज को देखना आप लोग। ये वाला भी देखो करंट नाउ, यहां पर एक डाउन ट्रेंड की ट्रेड बन सकती है, कैसे, मार्केट पे आप देखोगे ये लगातार ऊपर जा रहा था, ऊपर गया, फिर नीचे आया,
फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अरे भाई इस बार क्यों नहीं तोड़ा इसने हाई को, इस बार इसने लो बना दिया। मतलब इधर भी एक ट्रेड हमारी बन सकती थी, लेकिन अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इधर कहीं पर ट्रेड वापस से बन सकती है नीचे की तरफ। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को पकड़नी है। और कैंडल्स को वॉच करो। ये मास्टर क्लास 2 है प्राइस एक्शन का, ठीक है। ये मास्टर क्लास क्या है, 2 है इसका, प्राइस एक्शन का। तो आपको इसको ध्यान से समझना है, प्रीमियम के चार्ट में स्पेशली ज्यादा ध्यान से समझना है, चीजों को लगाना है। प्लस आप देखोगे यहां पर आपका एडवांटेज क्या है, 950 का अगर क्रॉस ओवर होता है और अगर मैकडी क्रॉस ओवर होता है तो ऑलमोस्ट ट्रेड तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आपका क्या है, डाउन ट्रेंड ही है ना, ठीक है। नया हाई नहीं बना पाया, लो बना दिया नया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट में अभी भी हमारे को शॉर्ट की एंट्री मिल सकती है और आप ट्रेड बना सकते हो बहुत इजीली। तो अगर कोई भी डाउट होगा, कल के दिन मैं सुबह इंडियन मार्केट पे रहता हूं लाइव 9 बजे से और 1 बजे तक, उसके बाद शाम को रहता हूं 9:15 से क्रिप्टो पे। तो आपको इसी टाइम फ्रेम के बीच में मेरे चैनल पे आना और चीजें मेरे से सीखनी है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप लाइव सेशन पे आके पूछिए, मैं आपके सामने हूं और मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा लाइव मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको सारी मिलती रहे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।